सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज डिस्कस करते हैं आज का पीओटीडी। तो आज का पीओटीडी है शांता बनता एंड देखते हैं, ये एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है एंड हम लोग बचपन में सुनते थे सेंटा वेंटा की जोक्स। आज क्वेश्चन कर रहे हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। Santa is still not married. He approaches a marriage bureau and asks them to hurry the process. The bureau checks the list of eligible girls of size N and hands it over to the Santa. Santa, being conscious about his marriage, is determined to find a girl with maximum connection so that he can gather more information. more information about her. तो क्या बोला यहाँ पे, बेसिकली इतने में ही समझाया कि सेंटा को अभी शादी नहीं हुई है, तो और वो उसने मैरिज ब्यूरो पे गया वो, और उसने क्या करा कि उनसे मांगा, तो मैरिज ब्यूरो ने उसे N गर्ल्स की एक लिस्ट दी है जो एलिजिबल है शादी के लिए। और सेंटा क्या चाहता है, सेंटा बेसिकली चाहता है कि जो भी ऐसी गर्ल जिसके कनेक्शन मैक्सिमम हो उसको फाइंड करे, क्योंकि उस मैक्सिमम गर्ल के कनेक्शंस में जिसके मैक्सिमम होंगे उसके ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंगली ही लुक फिगर आउट द मैक्सिमम गर्ल हु नो ईच अदर टू अचीव द। ठीक है, अगला बोला है कि इन ऑर्डर टू फाइनलाइज द गर्ल ही नीड्स टू फाइंड द kth प्राइम वेयर के इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ गर्ल्स ऑफ हु नो ईच अदर। ठीक है, कंसिडरिंगली संतास पुअर नॉलेज ऑफ मैथ्स ही। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि बेसिकली हम लोगों को kth प्राइम नंबर निकालना है, जहाँ पे k है बेसिकली कितने नंबर, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है, जो गर्ल्स का लार्जेस्ट ग्रुप है जो एक दूसरे को जानते हैं। और फिर उसने बंता की हेल्प मांगी है, बंता को आता नहीं है, तो फिर वो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, हम लोग को ये बोला है कि इनकेस अगर कोई कनेक्शन नहीं होता है किसी भी गर्ल का तो -1 रिटर्न करना है, और हमें एक 2D मैट्रिक्स दिया हुआ है m² का, और m इज़ द नंबर ऑफ कनेक्शंस है, m कितने नंबर ऑफ कनेक्शंस हैं। और बोला है कि अगर कोई गर्ल है जो a और b, अगर a b को जानता है और b और c को जानता है तो a c को जानेगी एंड कंसिडर 1 एज कंपोजिट, और 1 को हमें कंपोजिट नंबर मानना है। एंड यहाँ पे हमें एक प्री कंप्यूट फंक्शन दिया हुआ है, इसमें हम यूज़ करेंगे, हम लोग कैसे करेंगे अभी बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात हम समझते हैं, इस टेस्ट केस की हेल्प से हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें ऐसे दिया हुआ है कि 1 2 को जानता है, 1 2 को जानती है, 2 3 को जानती है, 3 4 को जानती है, 4 5 को जानती है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक कनेक्शन मिल रहा है। उसके बाद 6 7 को जानती है, 9 10 को जानता है। तो हमें एक पहला ग्रुप जो मिल रहा है लड़कियों का वो मिल रहा है 1 से 5 तक, सेकंड ग्रुप जो मिल रहा है वो 6 से 7 तक मिल रहा है, एंड थर्ड ग्रुप हमें जो मिल रहा है वो 8 का मिल रहा है, एंड फोर्थ ग्रुप जो हमें मिल रहा है वो 9 और 10 और 9 का मिल रहा है। ठीक है, तो हम अगर देखो लेट सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास n नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट हम अगर एक ग्राफ बनाएं जिसमें हम लोग सारे ग्राफ्स को कनेक्ट कर लें कि पहले ग्रुप में हमें 1 से 5 तक के मिले, सेकंड ग्रुप में 6 से 7 तक के मिले, थर्ड ग्रुप में 8 मिला, एंड फोर्थ ग्रुप में, तो इससे हमको अगर इन्हें कनेक्टेड ग्राफ बना ले और हम इनके मान लें कि हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। लेट सपोज 1 2 3 4 कंपोनेंट्स थे हमारे इस ग्राफ में, और 4 कंपोनेंट्स के हम मान लेते हैं, और हम सारे कंपोनेंट्स के साइज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो इस कंपोनेंट का साइज़ 5 था, इसका 2 था, इसका 1 था, इसका 2 था, और जो मैक्सिमम हमारे पास काउंट आएगा, जैसे कि इस केस में 5 आ रहा है, वो हमारे उसके उतने वाला प्राइम निकाल देंगे, जैसे 5th प्राइम निकाल लेंगे, kth प्राइम निकाल लेंगे, और जैसे अगर हमारे पास कोई भी कनेक्शन नहीं होता है तो -1 रिटर्न कर देंगे, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और इस केस से भी हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे पास 2 गर्ल्स हैं तो सेकंड प्राइम नंबर हमारा 3 होता है, वो दे दिया है 1 को अगर कंपोजिट मानते हैं तो इसको कैसे करेंगे इस अप्रोच को, तो बेसिकली आओ कोड करके दिखाते हैं कैसे इस अप्रोच को करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास जो ये ग्राफ वेक्टर दिया हुआ है, हमारे पास ये क्या है, ये ग्राफ क्या है हमारे पास, यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में हमें ग्राफ पहले से गिवन है, तो ग्राफ पहले से बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे इस ग्राफ का यूज़ करेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे कि लेट सपोज हम बोल देंगे कि हम फॉर लूप चला लेते हैं। ठीक है, एक फॉर लूप ले लेते हैं जिसमें int i = 0, i <n, सभी एलिमेंट्स को विजिट करेंगे, लेकिन i तुम्हारा 1 से स्टार्ट हुआ क्योंकि 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, <n एंड i ++। एंड हम देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग बोलेंगे कि अगर मेरा विजिटेड नहीं है, इफ़ विजिटेड ऑफ i = 0, तो हम लोग क्या करेंगे DFS कॉल करते हैं और काउंट को हम लोग मेंटेन करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो एक वेक्टर लेना पड़ेगा, वेक्टर ऑफ इंट विजिटेड अरे ले लेते हैं जिसमें n+1 साइज दे देते हैं और सबको 0 से मार्क कर देते हैं, एंड फिर एक हम लोग इंट ले लेते हैं k की वैल्यू 0 दे देते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इंट एक काउंट ले लेते हैं, काउंट = 0, एंड हम क्या करेंगे इस DFS में काउंट को इंक्रीज करते रहेंगे, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि k = मैक्स ऑफ k, काउंट। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग DFS कॉल करते हैं। लेट सपोज हम एक बना लेते हैं फंक्शन void DFS, जिसमें हम लोग क्या लेंगे, इंट नोड ले लेंगे। पहले नोड ले लेते हैं, फिर हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग बस वेक्टर ऑफ विजिटेड होना चाहिए, वेक्टर विजिटेड अरे होना चाहिए। तो कंट्रोल V, एंड हमें और क्या चाहिए, तो और हमें ये ग्राफ चाहिए, ठीक है, जिससे हम इसके एडजेसेंट नोड्स को क्या कर सकें, विजिट कर सकें। एंड हम आगे क्या ले सकते हैं, अगला हम ले सकते हैं काउंट, जो कि हमें बढ़ाना है जैसे जैसे एलिमेंट्स हमें मिलते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि विजिटेड ऑफ नोड को, नोड के विजिटेड को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, ठीक है। एंड फिर हम लोग क्या कर देंगे, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो हम काउंट को प्लस प्लस कर दिए, तो काउंट के एक इंडेक्स को बढ़ा दिए। फिर हम लोग फॉर लूप चलाते हैं, इंट आई इक्वल्स टू फॉर इंट एडजेसेंट नोड, जो भी हमारे पास इस नोड के एडजेसेंट नोड होंगे वो हमको कैसे मिलेगा, ग्राफ ऑफ नोड, नोड के ग्राफ के सभी को एडजेसेंट नोड्स को हम लोग इटरेट करते हैं। एंड इफ़ अगर मेरे पास जो विजिटेड है एडजेसेंट नोड का विजिटेड इक्वल्स टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, DFS यहाँ भी कॉल कर लेंगे। एंड DFS में क्या पास कर देंगे, एडजेसेंट नोड को पास कर देंगे, कॉमा विजिटेड एरे को पास कर देंगे, कॉमा ग्राफ को पास कर देंगे, कॉमा काउंट को पास कर देंगे। एंड आफ्टर दैट हम लोग फिर से इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ हम लोग पास कर देते हैं और यहाँ आई होगा हमारे लिए, ठीक है। तो हमें इससे सारे कंपोनेंट्स हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा कि कौन सा मैक्सिमम कितना हमें मिल रहा है, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, हमें kth प्राइम नंबर चाहिए। सबसे पहली बात तो यहाँ पे लेट सपोज इफ k की वैल्यू मेरी इक्वल टू 0 होती है, इसका इक्वल टू 1 होती है, इसका मतलब ये है कि इसका कोई कनेक्शन नहीं है, सिंगल एलिमेंट है। तो उस केस में हमें रिटर्न क्या करना है, -1 रिटर्न करना है। अदरवाइज हमें क्या करना है, रिटर्न करना है, कुछ रिटर्न करना है, बताता हूँ क्या करना है। लेट सपोज, तो देखो यहाँ पे हम प्री कंप्यूट फंक्शन का यूज़ करेंगे। हम लोग इससे क्या करेंगे, हम पहले ही कंप्यूट कर लेंगे कि हमारे पास nth टोटल हमारे जो भी इंडेक्स दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ कि मैक्सिमम हमारे n की वैल्यू 10⁵ तक जा सकती है। तो यहाँ तक के जितने भी मैक्सिमम हमारे पास क्या होंगे, मैक्सिमम हमारे जो भी टोटल हमारे प्राइम नंबर होंगे सबको हम लोग एक वेक्टर में कैलकुलेट कर लेंगे पहले प्री कंप्यूट में। क्यों हम लोग प्री कंप्यूट में कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ड्राइवर कोड में प्री कंप्यूट को पहले कॉल किया है, ठीक है। तो अगर प्री कंप्यूट में हम लोग यूज़ करें, एक बार कॉल हुआ और प्री कंप्यूट से हम सारे पहले ही प्राइम नंबर को कंप्यूट कर लें, तो हमारे लिए इजी होगा यहाँ पे एक्सेस करना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक वेक्टर बना लेते हैं, जिसमें इंट ले लेते हैं और हम लोग प्राइम नंबर्स का एक वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स का एक वेक्टर बना लिया और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर बनाते हैं इंट, और इसमें हम ऑल वेक्टर बना लेते हैं, जिसमें सभी जितने भी हम लोग को लेना 1 + 1 साइज़ का, और सबको ट्रू कर देते हैं। लेट्स सपोज हम बोलते हैं कि यहाँ तक कि जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट प्राइम नंबर हैं। मैंने कहा ठीक है, ऑल ऑफ, देखो अब हमें पता है कि 0 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो इसको फॉल्स कर देंगे, ठीक। और फिर ऑल ऑफ 1 भी क्या होता है, प्राइम नंबर नहीं होता है, तो इसको भी फॉल्स कर देंगे। यहाँ कॉम्पोजिट दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर फॉल्स कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लूप इंट i इक्वल्स टू 2 से लेकर i लेस देन इक्वल्स टू 1 + 1 जो भी साइज़ है हमारा, प्लस i को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें बेसिकली, अब हम यहाँ पे प्राइम नंबर्स को फाइंड कर रहे हैं, तो ये हमने पहले लिख लिया। एंड फिर अब हम क्या करेंगे, इफ़ चेक करेंगे कि अगर कोई ऐसा हमें एलिमेंट मिलता है जैसे कि ऑल ऑफ i, अगर ये मेरे पास क्या क्या है, ये अगर मेरा ट्रू है, लेट सपोज अगर ऑल ऑफ i मतलब कोई अगर ऐसा है जैसे कि लेट सपोज i इक्वल्स टू 2, तो i इक्वल्स टू 2 क्या है, प्राइम नंबर पहले हमने सेट कर दिया है, तो वो प्राइम नंबर है। और अगर ये प्राइम नंबर है तो हम क्या करेंगे, इसके फॉर इंट j इक्वल्स टू 2 × y, j लेस देन 1 + 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 + 1 कॉमा j प्लस इक्वल्स टू आई। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जैसे मान लो जो भी मेरा आई हो जो ट्रू हो उसके मतलब इंटू 2 पे जाओ, जैसे 2 के लिए 4 है एंड 4 पे जाओ और फिर 4 + 2 + 2 + 2 4 + 2 2 मतलब 6 + 2 8, सभी को क्या करेंगे हम लोग, ऑल ऑफ आई को मार्क कर देंगे फॉल्स है। क्यों, क्योंकि अगर मेरा ट्रू प्राइम नंबर है तो इसके जितने भी आगे वाले मल्टीपल ऑफ 2 होंगे वो सब प्राइम नंबर नहीं रहेंगे, ठीक है। ये फॉल कर दिया। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ करना है, क्या अगर मेरा a ऑफ i प्राइम नंबर है तो इसको हम लोग को प्राइम नंबर में पुश भी करना है,
तो यहाँ पे हमें प्राइम नंबर में इसको पुश करना है आई को, ठीक है। तो इस आई को हम लोगों ने प्राइम नंबर में पुश भी कर दिया एंड यहाँ पे हम लोगों ने चेक कर लिया, इसको प्राइम सेट कर दिया, ओके एंड सब कुछ फाइन ठीक लग रहा है। यहाँ पे हमें क्या रिटर्न करना है, हमें प्राइम नंबर ऑफ के -1 रिटर्न करना है, ठीक है। ओके चेक करते हैं कंपाइलेशन एरर्स के लिए, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे कुछ कंपाइलेशन एरर आ रहा है, ओके यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है। एंड यहाँ पे कॉमा का थोड़ा एरर इशू आ जाता है, आई गेस अब तो कहीं नहीं होगा, लेट्स सी। अभी कुछ आ रहा है, वेयर वाज नॉट डिक्लेयर, ओके प्राइम नंबर्स है, कंट्रोल सी, ओके आई गेस अब सही चलेगा। अभी भी कुछ एरर आ रहा है, कौन सी लाइन पर एरर, 70, ओके यहाँ पे डॉट पुश बैक लिखना था यार, गलती हो गई, सॉरी। डॉट पुश बैक ऑफ आई, ठीक है। देखते हैं एंड कुछ एरर आ रहा है अभी भी, एक मिनट चेक करते हैं। डॉट पुश बैक आई, प्राइम नंबर्स ऑफ ऐसा क्यों आ रहा है। सपोज रिटर्न करते हैं के को, के कितना आ रहा है फाइंड करते हैं। ओके के 0 आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। काउंट प्लस प्लस, ओके यहाँ पे देखो एक्चुअली एरर यहाँ है, काउंट को चेंज नहीं हो रहा है, काउंट की वैल्यू, एंड इसलिए अब आ रहा है। अब देखते हैं एंड हाँ अब सही आया। एंड नाउ दिस करते हैं, 6 कैसे पॉसिबल है। n equals to false, j equals to 2 into y, and j plus equals to y. Everything is fine, error ऐसे क्यों आ रहा है। 0 1 2 true, all of I equals to this, here dot push back I and j plus equals to यहाँ क्या एरर आ रही है यार, 6 कैसे आ सकता है, फिफ्थ एलिमेंट। Let me see, all true and this is false, ai of this equals to true, वैसे कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। Why this error, के सही है, प्राइम नंबर्स में गलती हो रही है। 0 को 1 कर दिया, 1 को फॉल्स कर दिया, एंड if all of I is true तो प्राइम नंबर्स डॉट पुश बैक आई। एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे कुछ
थोड़ा सा इसको देखते हैं, कुछ एरर आ रही है, क्यों ऐसा एरर आ रहा है? क्योंकि मैं तो चला दे रहा हूँ G प्लस इक्वल्स टू वाई एंड G लेस देन इक्वल्स टू। ओके सॉरी यार, यहाँ थोड़ा सा इशू हो गया है, ऑल ऑफ J को मुझे फॉल्स करना था एंड ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया है यहाँ। कोई नहीं, देखते हैं अब पास हो जाएगा आई गेस। एंड देखो आंसर आ रहा है, एंड सबमिट करके चेक करते हैं। एंड यहाँ परफेक्टली फाइन है, थोड़ा सा टाइम लग गया है जी यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली वही सबसे पहले सारे एलिमेंट्स को काउंट किया एंड जो भी मतलब मैक्सिमम ग्रुप था, मैक्सिमम ऐसा ग्राफ जिसका साइज सबसे बड़ा था वो, एंड फिर उसके बाद उसका प्री कंप्यूट में हमने पता कर ही लिया था कि हमारे जो प्राइम फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू गाइज। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू।